45 का जो ए पार्ट है इसमें कह रहा है एनी सीक्वेंस एक्सन इन 0 1 ट्रू कौन सा नहीं है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे कि हमें बता रखा है कि एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और सीक्वेंस एक्सन इसमें है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो 0 1 में सीक्वेंस है ना, तो हम क्या लिख रहे थे कि एक्स एन जो है वो 0 से 1 में है। सो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो ये एफ 0 से f1 में होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एफ एक्स एन इज अ बाउंडेड है। तो अगर मैं इसको एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो अगर इस पे मैं सीरीज ऑपरेट करता हूं, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी? होगी। सो अगर लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी? कंपैरिजन टेस्ट सिंपल है ना। एब्सोल्युटली बोला हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों बोल रहा है यहाँ पे, आप समझिए आप। तो क्वेश्चन ये है, हाँ हाँ कोई सीक्वेंस अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बोल सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, बट सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली तो हमने एब्सोल्युटली मॉड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ बताओ मुझे एब्सोल्युटली के लिए क्या चेक करना है, ये चेक करना ना। एब्सोल्युटली के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि समेसन मॉड एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए मॉड का बाउंड ले लेते हैं। तो आप मॉड के बारे में सोचिए, तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स एन बाउंडेड है एफ जीरो और एफ वन के बीच, मोनोटोनिक है, ये मोनोटोनिक तो नहीं है, मतलब ये किस बीच में ही होगा, तो मैंने अभी मोनोटोनिक मान लिया। बट अगर डिक्रीजिंग हुआ, कहने में जो भी होगा K1 K2 होगा, अभी छोड़िए है ना, इट्स नॉट लाइक कि यही होगा, ये तब होगा जब मोनोटोनिक होगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अभी K1 K2 कर लो, ये फिक्स है कि ये फाइनाइट ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन जो है क्लोज एंड बाउंडेड है, तो जो रेंज होगा वो क्लोज एंड बाउंडेड ही आएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब आप इसका ये K1 से K2 के बीच है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू सम एम होगा? दोनों साइड से बाउंडेड है फंक्शन, तो मॉड ऐसा हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाए, कोई फंक्शन बाउंडेड है उसका मॉड अनबाउंडेड हो जाए, नो है ना। तो और रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मॉड लेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट और बाहर हो जाएगा, तो मॉड तो और रेस्ट्रिक्ट कर देगा उसको। तो ऐसा कर सकते हैं। अब लगा दीजिए इन्हें यहाँ पे। अब इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि m तो कोई फाइनाइट नंबर होगा, बाउंडेड का डेफिनेशन कहता है देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट m सच दैट दिस इज दिस, तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सर K1 से K2 के बीच में अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए K1 K2 लिया, मोनोटोनिक नहीं है इसलिए K1 K2। मोनोटोनिक हुआ तो F0 से F1 हो जाएगा, इंक्रीजिंग है तो, डिक्रीजिंग है तो F1 से F0 हो जाएगा। मोनोटोनिक नहीं इसलिए हमने K1 K2 लिया है कि K1 K2 कोई नंबर है, K2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, K1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन इंटरवल 0 1। मोनोटोनिक नहीं लिया तभी K1 K2 लिया, मोनोटोनिक था तो पहले मोनोटोनिक के अकॉर्डिंग F0 F1 से हो गया। ये ठीक है जी। देखिए और कुछ क्वेरी है किसी को इसमें? ठीक है फिर चलिए आइए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।